फैसल जावेद ने हमें ज्वाइन किए। फैसल जावेद साहब, वक्त देने के लिए। फैसल, आप कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम में थे और आप बड़े कॉन्फिडेंट थे, आप बड़ा मुस्कुरा के कह रहे थे कि सरप्राइज तो फिर मिल जाएगा, तो फिर ये सरप्राइज था जो मिल गया है। जी, ये सरप्राइज भी था और भी सरप्राइजेस हैं, और अब इलेक्शन में भी अपोजिशन को हम शानदार किस्म का एक सरप्राइज देंगे। ये जो कहते थे ना कि जी अर्ली इलेक्शन होने चाहिए और इमरान खान मकबूलियत खो चुके हैं, तो ठीक है, फिर तो आपके लिए बहुत ही नादिर मौका है। आपके लिए तो आपकी तो दिली तमन्ना, और ये हमने शुक्रिया अदा किया इनका, क्योंकि इनकी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन हो। ये बहुत 1-1.5 साल से कह रहे हैं कि इलेक्शन हो, इलेक्शन हो, इलेक्शन हो। तो हमने आज उनकी दिली ख्वाहिश पूरी इसलिए भी कर दी क्योंकि ये अदम एतमाद लेकर के आए थे, जो कि हमने इनका शुक्रिया उस वक्त भी अदा किया था, लेकिन आज हमने प्रैक्टिकली कर दिया कि अब मैदान में आए, मुकाबला करें। अब घबराहट किस चीज की है? वाई आर दिस स्केर्ड ऑफ इलेक्शंस नाउ? अब इलेक्शन में आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा। अगर आप समझते हैं तो आप इलेक्शन में आए, अपना नंबर पूरा करें और फिर जिसको चाहें आप वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, निगरान हुकूमत जो है बनने वाली है। निगरान हुकूमत आके फिल 4 जो है इलेक्शन करा देगी। फिल 4 इलेक्शन होने हैं इस मुल्क में, कौम तैयारी करे इलेक्शन की, और अपोजिशन जो है वो ज्यादा तैयारी कर ले, क्योंकि उनको हमने इलेक्शन में बड़ा टफ टाइम देना है। अब हमने उनको 2/3 एक्सपीरियंस से हमने इंशाल्लाह इलेक्शन जीतना है इमरान खान साहब ने। ऑपोजिशन तो ये समझ, फैसल 11th आवर पे ये डिसाइड किया गया था, ये बड़ा सरप्राइज जो है, क्योंकि कह रहे हैं कि अंदर के भी कुछ लोग बड़े परेशान हो गए, उनके वहमो गुमान में भी था ये हो जाएगा, और ऑपोजिशन में तो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता था कि ये होने वाला है। इसी को शायद सरप्राइज कहते हैं। ऑपोजिशन को तो मैंने आपको कहा था कि इन्हें पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा इनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन हमने इनकी, देखिए, ये जो सारी चीज हुई है ना, ये जो बैरूनी साजिश है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने भी इंडोर्स किया है, और ये साबित हो गई जब साजिश, तो उसी वक्त तो हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने बड़ी कोशिश की 3 एजेंट्स ने कि मिल के किसी तरह से इमरान खान को हटा दें। अब अगर इन्होंने इमरान खान साहब को हटाना है तो उसका रास्ता है आम इंतखाबात। आप आम इंतखाबात में आए, अगर पब्लिक आपके साथ हुई तो आप इमरान खान साहब को हटा देंगे, और ये इन्हीं की ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, तो वो तो हो रहे हैं। अब इन्हें तकलीफ किस चीज की है समझ नहीं आ रहा कि अब इन्हें प्रॉब्लम क्या, क्यों डर रहे हैं। अच्छा, एक और बात, अब ये कानूनी पहलू डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मामला चूंकि कोर्ट में चला गया है, और ये कहां तक कहा जा रहा है जानिब से कि जी चले जमील कुछ पूछना चाह रहे। जी जमील। जी फैसल जावेद साहब, मुझे आपसे सवाल करना था। बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज किया आप लोगों ने। मैं खुद पार्लियामेंट में था, और अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर सब जुडिस है। इन केस अगर अनडू करने का हुक्म आ जाता है तो व्हाट्स द प्लान बी इमरान खान के पास? वो भी एक कार्ड है। जमील, आप पहले से बात कर रहे थे, बहुत सी चीजें हमें भी नहीं पता थी। आप पता नहीं कैसे कह रहे थे कि जी कुछ आने वाला है, और वो समझ नहीं आ रही थी, और कौम आपको भी सुन के बड़ी खुश हो रही थी। तो आज आपकी बात भी ठीक साबित हो गई है। और एक और बात जो आप कर रहे हैं, जिस चीज की तरफ आपका इशारा है, बिल्कुल वो कार्ड भी है, बिल्कुल है वो कार्ड। वो कार्ड भी है, वो कार्ड भी बता दूं सर? मैं बता दूं? अच्छा नहीं, वो कार्ड आप ना बताए, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह, क्योंकि देखें ये जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होती हैं हाल ही में हमारी एक पिटीशन जो है वो वापस हुई, उससे पहले बाकी भी रेफरेंसेस मौजूद हैं। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ अदालत ने सारी चीजें करनी है, लेकिन ये साजिश वाली चीज साबित हुई है। तो आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? नहीं, अच्छा हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चली गई, अच्छा हो गया है। वो भी हमारे लिए खुशकिस्मती है जी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अल्लाह ताला हर काम में बेहतरी होती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो मुखालिफिन भी समझ रहे कि शायद ये अच्छा ही हो गया है। अब उनको उम्मीद है कि ये जो फैसला है ये गैर आईनी करार दे दिया जाएगा, ये गलत हो गया, ये आइन में इसकी गुंजाइश नहीं थी। इधर आप लोग भी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लें कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक ही चीज जानी है ना कि जिसकी बेसिस पे ये फैसला हुआ है, वो बेसिस जो है वो बैरूनी साजिश है, और वो अब उसका मरासला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जेरे बहस जाएगा। और सवाल उठाया जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो बैरूनी साजिश जो भी है वो सबूत मांगता है। सबूत क्या है? जी दोबारा पूछिए, आवाज कट रही थी आपकी। सबूत मांगेगा तो सबूत के तौर पे आ सकते हैं। जी
तो वही और जिन सबूत लोगों ने हमारे पैसे पास लिए तो थे आप लोगों के खिलाफ बिक गए थे, उनका क्या बनेगा? पैसे वापस करेंगे वो, क्या करेंगे? वो तो उनको देखे, वैसे उन्होंने तो आपने मेरे अपनी प्रोग्राम में बोला था, 3-4 दिन पहले मेरे साथ थे, तो आपने बोला था कि वो वोट भी नहीं देंगे इमरान खान साहब के खिलाफ फिजा, और वो पैसे भी रख लें बेशक। आपने लाइटर नोट पे बोला था वो ये। जी, लाइटर नोट पे वैसा ही हो गया है, और उन्होंने वोट भी नहीं दिया और पैसे भी रखे हुए हैं। या तो उन्हें चाहिए पैसे नहीं, उनको ये तो फिर वापस, ज्यादती होगी ना, जिनसे पैसे लिए थे उनके पैसे तो वापस कर दें। पैसे उनको वापस कर दे, लेकिन उनके पास बहुत पैसा है, करप्शन का पैसा, उनका कौन सा अपना पैसा था? इन्हें चाहिए कोई यतीम खाना खोले, अल्लाह चलिए से उन्होंने भी माफी सबक मांगे, सीख लिया कि आइंदा ऐसे नहीं करना। अल्लाह से माफी मांगे। देखेंगे बड़ी गलत चीज है, और ये बड़ा गलत। अच्छा तो ये हो गया कि ये चीज नहीं हुई, अगर ये हो जाती तो क्या आने वाली नस्लों को पैगाम जाता? यहाँ तो सारे ही फिर इस काम पे लग जाते। तो ये अच्छी चीज हो गई है, लेकिन उनको चाहिए कि, और बहुत से नून लीग के, पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो भी बड़े अच्छे लोग हैं, उसमें उनका क्या कसूर है? उनको तो समझ ही नहीं थी, और वो भी अब पीटीआई का रुख करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये असेंबलियां तो डिसॉल्व हो गई हैं, अब हर एक कोई किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत से लोग पीटीआई ज्वाइन करने लगे हैं, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और कितने लोग होंगे तकरीबन? ये बस 6-7 को छोड़ काफी के सारे ज्यादा आ जाएंगे। अच्छा, इन्हें दर्जन से भी ज्यादा बता रहे, काफी ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आमिर जिया साहब, उसामा गाजी आप कुछ पूछना चाहें अगर फैसल जावेद से? जी आमिर साहब। जी, मैं ख्याल उसामा को करें, फैसल ने मेरे बड़ी भरपूर अंदाज में चीज़ें बता दी। जी उसामा, आप ही पूछें। जी फैसल, आगे क्या हो सकता है? मजीद कार्ड्स का आप इशारा दे रहे हैं जमील फारूकी को भी, उनके हवाले से कुछ अगर आप बता सकें, क्या क्या अभी तक इमरान खान साहब के पास हैं? क्योंकि आपने बड़ी ख्वाहिश पूरी करी अपोजिशन की, लेकिन वो तो उल्टा नाराज हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, ये भी समझ नहीं आ रही। आगे क्या है? अगर फर्ज कीजिए अभी उनकी बात नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मानी कि वो फौरी चाहते थे कि रूलिंग मुअत्तल हो, वो भी नहीं हुआ, अभी ये चीज आगे चलेगी तो फैसला किसी तरफ भी आ सकता है, उनके हक में भी आ सकता है, तो उसके बाद क्या हो सकता है? वैसे आगे का कैसे बताएंगे? सरप्राइज देने की इन्होंने आज एक इशारा रीत दे डाल सकते हैं, दी। इशारे तो दे सकते हैं। आज 11:30 रीत डाल दी उन्होंने सरप्राइज देने की। जी, पहले तो बात मफरूजे पे है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अव्वल तो ये है, उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऐसा ही फैसला देगा, क्योंकि इसमें 1988 में सैफुल्लाह केस आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो वो इंटरनेट पे मैंने तो पढ़ा है। मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, आप लोग उस वक्त, आमिर रियाज साहब तो उस वक्त भी मेरे 30 साल के होंगे, माजरत के साथ। और नहीं, ये आपने ज्यादती की है। मुजाहिद 2-4 साल कम बैठे हैं रहने ट्रांसमिशन में, उनके जी। ऊपर भी बता दीजिएगा नहीं फैसल। नहीं, सर के साथ ज्यादती अरे करती है आपने। आमिर रियाज साहब मुझे बहुत पसंद है और मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो मैं बस उनको थोड़ा सा लिवरेज दे रहा जी। हूँ कि वो थोड़े उम्र में बड़े होंगे, उनको सबसे ज्यादा पता होगा। उसामा की उम्र जो है वो ये भाई, हम ज्यादा है, सबके लेकिन- बुजुर्ग मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, इन्होंने तारीख बनते बिगड़ते देखी, बल्कि किरदार भी है इनका, तो हमसे भी सीनियर लोग मुजाहिद मौजूद बरेलवी हैं। साहब भी वैसे सीनियर हैं। हाँ, मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, इनसे ज्यादा कौन जानता है? जी बरेलवी साहब जिंदाबाद। बरेलवी साहब के साथ बहुत पुराने हैं ये। बरेलवी साहब हमारे साथ जमील लॉन्ग खुश हो मार्च गए पे कि गए जमील थे। की उम्र नहीं बताई। किसकी उम्र बताऊं? मैं इसीलिए फैसल भाई, मेरी नहीं बतानी फैसल के आपने। जरिए ये डॉक्टर नहीं, साहब, जमील मैं फारूकी फैसल की उम्र- डॉक्टर, मैं फैसल साहब से एक बात जरूर कह दूं, मैं एक बात ज़रूर फैसल से बिल्कुल हमारे लिए छोटे भाइयों की तरह है, बल्कि कह लूँ बच्चों की तरह है। लेकिन ये एक जो आज प्राइम मिनिस्टर इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि आपने गलती की थी कि 2018 में इन बेसाखियों के जरिए इलेक्शन लिया, और यकीनन आप जो इलेक्शन में जा रहे हैं और उस गलती को आपने नताइज भी देखे। ये जो मुनरिफ अरकान थे, सॉरी टू से, अगर क्योंकि लोगों ने आपको, और मैं आपको पता है ना मैं कहाँ कहाँ आपके सामने गया था और किस किस तरह कॉमन लोग थे आज जो आप लोगों के साथ स्टेज पे थे, इनमें से 1/4 भी जो है MNA और सेनेटर नहीं है जो इस वक्त पार्टी में। अगर आपने उसी गलती को, सॉरी मैं फिर भी कह रहा हूँ, गलती नहीं है, करना पड़ता है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया कि हमें 2018 की तरह इख्तियार नहीं लेना था इस तरह का, इन बेसाखियों के साथ, इन बेसाखियों को जाना था, ये जो और भी माजूर जो आप लोगों ने लिए, तो इसलिए ये एक अच्छी बात है, बड़ाई। और इसलिए मैंने कहा अभी भी आप बहुत ज़्यादा इत्मीनान और खुश ना हो, बल्कि क्योंकि इससे ज़्यादा आपको बड़ी जिम्मेदारी का आना है। बरेलवी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो हमारे लोगों को ज्यादा तकब्बुर में नहीं जाना चाहिए, ये बड़ी आजिज़ी दिखाने की जरूरत है। ये जो लोगों ने हम पे एतमाद किया है, जो जलसा मारा हुआ है, जो पब्लिक का प्रेशर आया है, इसमें हमें अल्लाह ताला के हजूर झुकना चाहिए और अल्लाह ताला के हजूर शुक्राना के नवाफिल अदा करने चाहिए।
और आप सही कह रहे हैं, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हमारी पार्टी में मौजूद हैं जिनका हमारी पार्टी में होना बनता नहीं है। हमने बहुत गलतियां की है और उन गलतियों से हमें सीखना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर हम मीनारे पाकिस्तान जलसा जो 2011, जिस वक्त आप इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा आप करीब थे और आप सारी कवरेज करते थे, हमारे साथ सफ़र भी करते थे, वो जो पीटीआई है उसकी वापसी का टाइम आ गया है। जो हमारे नजरियाती कारकुन हैं, अब उनका टाइम है। अब उनके हवाले करने हमने पार्टी के सारे ओहदे अपने नजरियाती कारकुनों के, और इसी पे काम हो रहा है और यही हमारा फ्यूचर होगा। तहरीके इंसाफ को बनाया इन लोगों ने है, तहरीके इंसाफ को आगे लेके जाया इन लोगों ने है। और जो इलेक्टेबल्स हैं उनमें कई लोग तो ठीक हैं, कई लोग डटे रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन कई लोग ऐसे निकले हैं कि इसके बाद बिल्कुल बरेलवी साहब की बात से मैं 100% एग्री करता हूं जी। ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।